Hi guys, welcome to MH Law City 5 years 2021 slot 1 and slot 2 paper analysis. So in detail we will understand what types of the question asked in the exam and what is the difficulty level and obviously cutoff. So tell me in comment कि आपका पेपर कैसा गया. जितने लोग slot 1 में थे, slot 2 में थे, जो expected किया था हमने उस तरह से पेपर आया था या फिर पेपर टफ था. According to me पेपर was very easy. पेपर easy था. आप मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, पेपर easy था. And some of the question were new and different types of the question but manageable. एंड पेपर आपका तो था वो जंबल फॉर्मेट में था एज एक्सपेक्टेड. जैसा कि 15-20 दिन से हम बोल रहे हैं कि पेपर जंबल आएगा. पेपर फाइनली जंबल था. जितने भी लोग एमएच लॉ सिटी 5 ईयर्स 2022 और 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पेपर के अंदर कुछ चेंजेस है. सो यू पीपल शुड नो अबाउट द चेंजेस. नेक्स्ट ईयर कैसे होगा वी डोंट नो, बट ये इस साल का पेपर था. इस साल के पेपर में काफ़ी चेंजेस हुए हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन बाय सेक्शन और कट ऑफ क्या हो सकता है सेक्शन को लेके. जीएलसी आईएलएस पुणे के लिए क्या कट ऑफ जाएगा. सबसे पहले जीके बूस्टर जो हमने किया था मैन्यूअर का, वो काफ़ी हेल्पफुल था. मेजर क्वेश्चंस आपके या तो कंटेंट से थे या तो आपकी बुक से थे. मेजर क्वेश्चन. सो जो पेपर का जो लेवल था वो इजी था एंड जो आपके जंबल मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए थे इनफैक्ट वो टफ थे. मॉक टेस्ट आपका हमेशा वन स्टेप टफ होता है कंपेयर टू द एक्चुअल एग्जाम जो मैन्यूअर का मॉक आपने लिखा था. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बिफोर दैट गाइज 2022 एंड 23 की बैचेस लॉन्च हो गई है. दो जो आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस targeting for CLAT, MSCET, SLAT, Symbiosis. So you can contact our team on this number and join the batches. Also if you want call back from our counselor, so register yourself. Google form के link मैंने description में दिया हुआ है. Kindly check the details. And these are the curriculum which you will be getting for your preparation. Very important है mentorship. See, लास्ट तक मेंटरशिप चलती रही आपके MSCET को लेकर के और फाइनली सारे स्टूडेंट को ये क्लियर हो गया था कि भाई पेपर में ये सारे चेंजेस हैं. सो दैट इज़ अ बेनिफिट ऑफ मेंटरशिप. आपको कंटिन्यूसली अपडेट मिलते रहते हैं एंड टेस्ट सीरीज विल बी देयर एंड 10,000 प्लस क्वेश्चन यू विल बी प्रैक्टिसिंग. सो इफ यू आर टारगेटिंग फॉर क्लैट तो एनएलयूज के सिवा कोई टारगेट नहीं होना चाहिए कॉलेज को लेकर के. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MSCET लॉ तो GLC या तो फिर ILS, इसके नीचे नहीं सोचना है अगर अभी से आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हो तो. और इट्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंग्लिश फर्स्ट. तो इंग्लिश का जो पेपर था उसके अंदर फिलअप आए थे 2 क्वेश्चन, सिनोनियम्स 2 क्वेश्चन, सेंटेंस करेक्शन से 5 क्वेश्चन, स्पेल चेक 2 क्वेश्चंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 क्वेश्चन, एंटोनियम से 3 क्वेश्चन, कॉम्प्रेशन 2 थे, 5 क्वेश्चन, तो ओवरऑल 10 क्वेश्चंस थे. इडियम्स 3 क्वेश्चन एंड एनालॉजी 1 क्वेश्चन. दिस इज द ब्रेकअप ऑफ योर 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स. ये आपका ब्रेकअप है. और जो क्वेश्चन का लेवल था, मैंने भी CT का एग्जाम्स लिखा था एंड जो मेरे स्लॉट में क्वेश्चन आए थे वो मैं बता देता हूँ. सो यू शुड अवेयर ऑफ. पहला जो वर्ड है वो है बैरन. तो बैरन का आपको एंटोनियम पूछा था तो होगा फर्टाइल. बैरन मतलब एकदम सूख गया है, मतलब कि कुछ भी चीज़ें प्रोडक्टिव नहीं है तो फर्टाइल होगा उसका. फिरोसियस आया था, फिरोसियस का एंटोनियम पूछा था. वुलनरेबल, इसका एंटोनियम आपको पूछा था. ये 3 वर्ड्स मुझे याद है. सिनोनियम पूछा था कैमोफ्लॉग का. एंड दूसरा जो वर्ड है वो प्रेडिकामेंट करके है वर्ड. ये आपका सिनोनियम एंड एंटोनियम को लेके क्वेश्चन है. इडियम्स जो आए थे आपके वो स्प्लिटिंग हेयर्स, दैट इज द वन. टू मेनी आयरन्स इन द फायर, इसका मतलब आपको बताना था. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था RC को लेकर के, और एक RC था नॉट रिमेंबर. उसके बाद एनालॉजी बहुत इजी था. वर्ड डिक्शनरी, तो सेल बॉडी ये आंसर होगा. तो वर्ड जो है वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स से आपका डिक्शनरी बनता है, वैसे सेल के थ्रू आपका बॉडी बनता है. उसके बाद जो वर्ड था पर्सन हु हैव अ मोर देन वन वाइफ, उसको बोलते हैं पॉलीगैमी. तो ये कुछ वर्ड्स थे इंग्लिश को लेकर के. तो इंग्लिश में यार पेपर ईजी था एंड आउट ऑफ 30 अगर आपका स्कोर 25 प्लस आ रहा है तो डिसेंट स्कोर है. लुकिंग एट कि पेपर आपका इजी था. ओके, नेक्स्ट इज नथिंग बट द लॉजिकल रीजनिंग. एनालॉजी से 5 क्वेश्चंस, नंबर सीरीज से 4 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चन, सिलॉग से 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन 1 क्वेश्चन, अरेंजमेंट पजल 2 सेट आए थे सो 10 क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट टेस्ट 1 क्वेश्चन, लेटर सीरीज से 2 क्वेश्चन, ऑडमैन आउट एंड ऑड एलिमेंट फिगर को लेकर के 3, कंपैरिजन ओरिएंटेड 1 क्वेश्चन एंड क्लॉक से 3 क्वेश्चन था. इसलिए अपन ने क्लॉक एंड कैलेंडर कर लिया था कि इस साल क्वेश्चन वहाँ से एक्सपेक्टेड थे. तो लॉजिक का जो ओवरऑल टाइप क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चंस आई हैव जॉटेड डाउन. तो ये एक क्वेश्चन आया था, मुझे इसका आंसर बताना क्या होगा. 25, 37 और आपका ये एनालॉजी है 49. नेक्स्ट बताओ क्या होगा, तो कमेंट में आंसर पोस्ट करो इसका. उसके बाद यार ऑड फिगर आया था AEZN. यहाँ पे भी 1 2 3 डंडी है, 1 2 3. यहाँ पे भी 1 2 3. तो मोस्टली आंसर आपका क्या होना चाहिए, ई.
यहाँ पे 1 2 3 4 इंडिया, तो ऑड फिगर ये बहुत इजी था। बाकी ब्लड रिलेशन में आपको जो पॉइंटिंग टू द पर्सन जो होता है वो टाइप के सेंटेंस वाले क्वेश्चन आए, वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली होते हैं। बाकी आपका मिसिंग नंबर से भी 2 क्वेश्चन थे, तो वो मैंने लिस्ट किया हुआ है ऑलरेडी। सो दिस इज वॉट द लॉजिकल सेक्शन गाइज, इसका आंसर मुझे बताओ। और एक और क्वेश्चन आया था अरेंजमेंट को लेकर के, वो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन भी दे दिया। जितने लोगों ने स्लॉट 2 वाले, हाँ स्लॉट 2 वाले, अगर आपको ने ये वाला अरेंजमेंट ऐसे बनाया है तो आपका राइट है। जिस दिन लेक्चर नहीं होगा वो है ट्यूसडे, जिस दिन आपका लेक्चर नहीं होगा। तो डे वर्सेस सब्जेक्ट को लेकर के आपका अरेंजमेंट आया था। सो आई होप जितने लोग को किया होगा उनको याद होगा ये चीज़। तो मैंने सोल्यूशन यहाँ पे दे दिया हुआ है। एंड कट ऑफ वाइज इफ यू टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, तो 40 में से यार 32 से 33, अगर आप मैनुअल स्टूडेंट से अगर इतना स्कोर नहीं आया ना आपका, तो प्रॉब्लम है। मतलब आपने इतनी मेहनत की थी, तो ये सब पेपर तो बहुत ईजी लेवल पे था, अच्छा स्कोर जाएगा। आई एम नॉट सरप्राइज अगर कोई 35 प्लस भी हिट करता है। ओके, कमिंग टू द मैथ्स, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैथ्स ज़्यादा आएगा, डर लग रहा था, बट लकली नहीं आया मैथ्स, सब लोग का भला हो गया। नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज 2, यूनिटरी मेथड सॉर्ट ऑफ 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री का बेसिक 1 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन तो मुझे दिखे मैथ्स से लेकर के। आराम से 4 से 5 क्वेश्चन तो राइट आराम से कर सकते हो आप। इसमें जो क्वेश्चन का था बहुत ईजी आया था। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर आप कमेंट में आंसर बताना क्या होगा। 50% ऑफ 50, बताओ ये क्वेश्चन का आंसर जिसने भी गलत किया है ना, मतलब इतना चुल्लू में पानी लो और आगे का प्रोसेस पता है ना। अगर ये क्वेश्चन गलत किया है तो इतना पप्पू क्वेश्चन था। उसके बाद आया था आपको एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन भी मैंने लिखा, 8 18, सबका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। और एक था आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये यहाँ पे 50, बेसिकली नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। उसके बाद आपको आया था क्वेश्चन 40% ऑफ 150 इज इक्वल टू 8% ऑफ एक्स, 1%, तो एक्स की वैल्यू निकालो। मतलब सिंप्लीफिकेशन का जो बेसिक हम जो करते हैं ना, अभी पहला लेक्चर करते हैं बेसिक ऑफ, उस टाइप के क्वेश्चन से बेसिकली। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, बताओ कमेंट में आंसर क्या होगा। तो ये टाइप के कुछ क्वेश्चंस आए थे। जितने लोग 2022-2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेक श्योर इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना ही अपने को, और इससे एडवांस लेवल पे। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ मैनुअल। ऑल द फैकल्टी राइट द एग्जाम एवरी ईयर, मतलब मैंने इस साल सारे CD के एग्जाम लिखे, बाकी दूसरे फैकल्टीज लोगों ने भी एग्जाम्स लिखे हैं। सो वी हैव अ प्रॉपर एनालिसिस, और आपको मॉक और जो लेक्चर्स होंगे उसी टाइप के कॉन्टेंट आपके टीचिंग में भी होंगे, सो दैट कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर नया भी कुछ आ गया तो अभी अपन फोड़ के रख देंगे। सो मैथ्स के अंदर जो 4 to 5 स्कोर आराम से आ जाएगा, उससे मतलब आउट ऑफ भी ला सकते हो यार, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। जीके एंड करंट अफेयर्स को लेके एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। एक्चुअल जो क्वेश्चन आए थे पूरा उसका वीडियो आ जाएगा, उसका PDF भी आ जाएगा वेरी सुन। स्टैटिक से अप्रॉक्स में 30 प्लस क्वेश्चन, करंट अफेयर्स कम था, सो अप्रॉक्स में 35 प्लस क्वेश्चन यहाँ से थे। और गुड स्कोर इन जीके आई वुड से 25 प्लस जीके के अंदर, क्योंकि जीके बहुत ही ईजी था और स्टैटिक आया था ज़्यादा करके, बट ईजी था, टफ नहीं था। अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी तो याद होगा। 1-2 क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन है, भारत बायोटेक ने जो वैक्सीन बनाई है उसका नाम क्या है। ये आपका वैक्सीन से लेके, कोविड से लेके क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जाइमर डिजीज रिलेटेड टू व्हाट, आंसर कमेंट में पोस्ट करो गाइस। उसके बाद नॉइस पॉल्यूशन को कैसे मेजर करते हैं, यूनिट क्या है उसकी, ये कुछ क्वेश्चन थे। उसके बाद आप फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो ये टाइप के। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको इसका वीडियो भी आ जाएगा सेपरेट फॉर द जीके। लास्ट इज नथिंग बट लीगल एप्टीट्यूड। इस साल ये हुआ है कि लीगल एप्टीट्यूड और लीगल जीके ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आए हैं, और लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कम हो गए हैं। तो यहाँ पे तो अनडाउटेबली 30 प्लस का स्कोर यू कैन आराम से हिट, अगर अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है तो। सो ओवरऑल कट ऑफ वाइज इफ यू टॉक अबाउट, तो टॉपर का जो स्कोर होगा वो 132 से 133 होना चाहिए अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि पेपर ईजी था, तो इस साल कट ऑफ ऊपर जाएगा। GLC मुंबई 120 से 125 के बीच में, आउटसाइड महाराष्ट्र हो तो +5 कर लेना। एंड ILS पुणे 116, दिस इज द रफ कट ऑफ आई एम गिविंग यू विथ रिगार्ड्स टू द कॉलेज। एक बार रिजल्ट आउट होने दो, 10 से 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद कैप राउंड चालू होगा एंड वी गेट टू नो कि क्या कट ऑफ जाना चाहिए फॉर दी कॉलेजेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर अपन ने अवार्ड्स का अनाउंसमेंट किया था, 10,000 रुपीज़ अवार्ड्स, 5,000 रुपीज़ अवार्ड्स टॉप 3 के लिए। तो मेक श्योर रिजल्ट आने के बाद काइंडली कॉन्टैक्ट आवर टीम, अगर आप टॉप 3 में आ रहे हो, यू विल बी गेटिंग दी रिवॉर्ड्स एंड या 1 पॉडकास्ट विथ मी ऑल्सो। सो आई होप सबका पेपर अच्छा गया है, सब लोग का स्कोर अच्छा ही आएगा, डोंट नीड टू वरी। अभी चिल करो, जितनी मेहनत की थी, हमारा एग्ज़ाम अच्छे से गया है और वो सफल भी हो गई है। एग्ज़ाम हमने बहुत अच्छे से लिखा है,
सबका पेपर अच्छा गया है, बहुत सारे बच्चों का कॉल आया है कि सर पेपर बहुत अच्छा गया है. So this is what our motto guys, to train you people in such a way that you can crack the exam and end up with the your dream colleges which you are seeking out for. So ये चीज़ आपके फ्रेंड रिलेटिव के साथ भी होनी चाहिए, वो भी जो कॉलेज टारगेट कर रहा है उसको वो कॉलेज मिलना चाहिए. सो इफ यू वांट टू हेल्प योर फ्रेंड रिलेटिव दोज हु आर टारगेटिंग फॉर लॉ एंट्रेंस, so you can ask them to join 2023 and 23 batches we have launched at Manure. Kindly contact our team on this number. And yeah, with regards to law entrance we have launched separate YouTube channel which is nothing but Manure Law Entrance. And yeah, ये सारे सोशल मीडिया पे भी फॉलो करो, बहुत सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन यहाँ पे आते रहते हैं. सो विथ रिगार्ड्स टू ऑल दी प्रोग्राम मॉक टेस्ट बुक्स, लिंक आई हैव मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.